हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर 2 हम लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया था, रियल नंबर्स, और उसमें हम पढ़ चुके थे रैशनल नंबर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, तो हमने दो प्रॉपर्टीज़ देखी थी लास्ट लेक्चर में। कौन सी प्रॉपर्टीज़ देखी थी हमने? एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, ये देखिए एडिशन ऑफ रैशनल नंबर देखी थी, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एडिटिव और एडिटिव इनवर्स। ठीक है, फिर हमने दूसरी प्रॉपर्टी देखी थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो इसमें भी हमने कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसमें से और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि हम जो रैशनल नंबर होता है वो तो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स p बाई क्यू आफ्टर एक्चुअल डिविजन can be expressed as p by q is equals to m plus r by q, where m is a non-negative integer and 0 is less than equal to r greater less than q। समझ में आया? नहीं आया होगा तो इसको हिंदी में एक बार फिर से समझते हैं। कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर p बाई q उसके एक्चुअल डिवीजन के बाद इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से मतलब m प्लस आर बाई क्यू। तो यहाँ पर m क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर है, मतलब ऐसा इंटीजर जो निगेटिव नहीं होगा, और क्या होगा वो 0 से बड़ा होगा, r से भी बड़ा होगा या इक्वल होगा, और जो q है वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इसे हम एक और बार समझेंगे एग्जाम्पल की मदद से। तो ये दो पॉइंट्स हैं हमारे। दो पॉइंट्स क्या है? इन द डेसिमल सिस्टम एंड m इज द इंटीग्रल पार्ट एंड r बाई क्यू इज द फ्रैक्शनल पार्ट। जो डेसिमल सिस्टम होता है तो उसमें ये जो m है ये क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट होता है, और ये r बाई क्यू क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, डेसिमल सिस्टम में m इंटीजर होता है, हम इसको बोल सकते हैं इंटीग्रल पार्ट, और r बाई क्यू क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट। ये हो गया इंटीग्रल पार्ट और ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? सेकेंड पॉइंट क्या है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। अब देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, टर्मिनेटिंग यानी जो एक पॉइंट पर आकर रुक जाना, टर्मिनेटिंग यानी एक पॉइंट के बाद रुक जाना, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो आगे 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 कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, अगेन एंड अगेन अक्कर हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसे हम एग्जाम्पल के तौर से समझेंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल ले रखा है मैंने कि 3/5 है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? 3/5। इफ न्यूमरेटर 3 इज डिवाइडेड बाय 5, अगर हमने इस 3 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर हमें क्या मिलेगा? 0.6 है ना। तो अब ये 0.6 क्या है? ये यहीं पे ही ख़त्म हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर कोई चीज़ एक पॉइंट पर आकर रुक जा रही है या ख़त्म हो जा रही है तो उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, और जो कंटिन्यू हो रही है, अगेन एंड अगेन अकर हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्लियर हुआ सभी को? अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, इफ डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर कंटेन प्राइम नंबर्स 2 और 5 और 2 and 5, the process of division terminates after a finite number of steps। जैसे कि यहाँ पर 5 था डिनोमिनेटर में, है ना, तो ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा, और एक पॉइंट पर आकर जो आंसर होगा वो हमें रुक जाएगा,
आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। और अगर डेसिमल फॉर्म ऑफ, जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/3 इज 0.666666 सो ऑन, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म। हियर डिजिट 6 इज रिकरिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो 6 डिजिट है ये अकर हो रहा है बार 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 बार, मतलब अगेन एंड अगेन रीअकर हो रहा है। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 0.6। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 0.6। और ये 2/3 को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। समझ में आया? और भी एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसको। देखते हैं यहाँ पर, टू एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इन p/q फॉर्म। अगर हमें रिकरिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो हम उसको कैसे करते हैं। देखिए, एक्सप्रेस रिकरिंग डेसिमल 0.5555 इन p/q फॉर्म। अगर हमें इसको एक्सप्रेस करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अभी देखिए हमने यहाँ पर देखा था कि 0.666 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.6। इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, 0.6। तो वैसे ही इस एग्जाम्पल में 0.555 को हम 0.5 लिख सकते हैं, है ना। तो इसे हम क्या मान लेंगे, x। इसे हम क्या मान लेंगे, x, कि x की वैल्यू 0.5 है। Here digit 5 is only recurring digit after the decimal point। मतलब यहाँ पर ये जो 5 है ये 5 ही रिकर हो रहा है और कोई दूसरा नंबर नहीं हो रहा है। मतलब 0.555 तो ये 5 ही बार बार आ रहा है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, कि 0.5 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सिर्फ एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो जब 10 से मल्टीप्लाई किया हमने 0.5 को, तो हमको क्या मिल गया, 5.5, है ना। और इधर क्या आ जाएगा, 10x। ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास। क्या थी इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल्स टू 0.5। जब हमने इस इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या मिल गया, 10x इज इक्वल्स टू 5.5। दिख रहा है प्रॉपरली, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करेंगे, 10x माइनस x, और यहाँ पर भी 5.5 माइनस 0.5। तो ये क्या हो गया, 10x माइनस x 9x, और ये हमें क्या मिल गया, 5.5 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 5/9। ये 9x के मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 5/9, ठीक है। तो 5/9 क्या है, p/q फॉर्म है इस रिकरिंग डेसिमल का। क्लियर हुआ सभी को। तो अब हम एक और एग्जांपल से इसको समझेंगे। देखिए हमारे पास एग्जांपल है 17.89। तो अब इसमें क्या करना है, x की वैल्यू ले लेंगे सबसे पहले हम, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में ली थी। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 17.89, और इसके ऊपर बार, दोनों वैल्यूज़ के ऊपर बार लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वैल्यूज़ बार 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 रिपीट हो रही है। मतलब रिकरिंग डेसिमल क्या हो गया, तो रिकरिंग डेसिमल हो गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिकरिंग डेसिमल कितना हो गया, 0.89। दो नंबर्स हो गए। अब जैसे पिछले एग्जाम्पल में सिर्फ 5 रिकर हो रहा था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब यहाँ पर दो नंबर्स है 8 और 9, है ना, दो नंबर्स है। तो अब इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, सो मल्टीप्लाई 17.89 इंटू 100, या फिर ऐसे लिख सकते हैं बाय 100, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा हमको,
x इज इक्वल्स टू 17.89 था, तो यहाँ पर 100 इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू 17.89 इंटू 100, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 1789.89 भी आएगा, क्योंकि जो 89 है ये बार बार रिपीट हो रहा है ना। फिर इसके आगे की प्रोसीजर क्या है, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था 10x माइनस एक्स किया था, तो वैसे यहाँ पर हमको क्या किया था हमने 10x माइनस एक्स किया था, तो वैसे ही यहाँ पर ये इक्वेशन 1 है हमारी, ये वाली इक्वेशन, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 100x माइनस एक्स कर देंगे, तो ये यहाँ पर भी हो जाएगा 1789.89 माइनस x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 17.89 और ये बार, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 99x और इधर कितना मिल जाएगा, ये तो हो जाएगा 0.00 और यहाँ पर हो जाएगा 1789 माइनस 17, तो ये बचा 2 और यहाँ पर बचा 7 और ये 7 और ये 1772.0, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1772/99, ठीक है। तो ये हो गया p/q फॉर्म इस डेसिमल रिकरेंस का। क्लियर हुआ सभी को एग्जाम्पल के तौर पर। तो मतलब हमको करना क्या है, रिकरिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, अगर 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखिए क्या पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं इसके लिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहला पॉइंट है आपका, नोट द नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द गिवन रैशनल नंबर अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई बाय 10, 100, 1000। ये पॉइंट वही है जो हमने अभी एग्जाम्पल में किया। जैसे 2.3 है, मतलब एक ही नंबर है डेसिमल के बाद जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, 2 नंबर है पॉइंट के बाद, तो इसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सॉरी 2.3 यानी पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है तो 100 से। अब देखिए यहाँ पर कितने नंबर्स है, 3 नंबर्स है पॉइंट के बाद जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड पॉइंट देखिए, इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर आर 2 और 5 और 2 and 5, then the decimal form of the rational number is terminating। अगर डिनोमिनेटर में 2 है या फिर 5 है या फिर 2 और 5 दोनों हैं, तो जो रैशनल नंबर कहलाएगा वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और थर्ड पॉइंट ये कहता है, इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर आर अदर देन 2 और 5, then the decimal form of the rational number is नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। समझ में आया तो सभी को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस। अगर 2 और 5 है डिनोमिनेटर में तो वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग, और अदर देन 2 और 5 है, मतलब 3 है, 4 है, 7 है, 9 है, जो भी है, तो वो क्या कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्लियर हुआ सभी को। तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं प्रैक्टिस सेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।